दो चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि में हल करके बताया था, और अब आप लोगों को समझना है विलोपन विधि से हल। देखो, सबसे पहले इसमें दो समीकरण दिए होंगे। इन दोनों समीकरणों में से आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। पहली बात तो इसमें एक x का गुणांक होगा और दूसरा इसमें से y का गुणांक होगा। इन दोनों समीकरणों में से इन चरों के जो गुणांक है आपको इनको एक बार पहले समझ लेना। तो x का गुणांक इधर 8 है और y का गुणांक इधर 5 है। इधर x का गुणांक कुछ नहीं तो आप अपने मन से 1 मान सकते हैं। इधर y का गुणांक आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसमें भी आप 1 मान लें। ठीक है। अब आप ये बात ध्यान देना कि विलोपन विधि से जब भी सवाल हल करना है तो इन गुणांकों में से चाहे x का गुणांक आपस में बराबर हो जाए चाहे y का गुणांक आपस में बराबर हो जाए, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक आप विलोपन विधि से हल नहीं कर पाएंगे। तो इन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो बराबर करने के लिए सीधा सा तरीका है कि आप पूरे समीकरण में से किसी y या x के गुणांक को गुणा कर दो। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। तो इधर क्या करेंगे कि मैं समीकरण 2 में से 5 का गुणा कर लेता हूँ। चाहे आप 5 का गुणा करें चाहे 8 का गुणा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं करता हूँ समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर 5 का गुणा करने पर, और ये जो 5 का गुणा होता है ये पूरे समीकरण में होता है। तो इधर 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x, इधर 5 का गुणा हो जाएगा तो 5y हो जाएगा, इधर 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 20, और यही है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखें तो अब जो y का गुणांक बराबर हो गया। अब अगर y का गुणांक बराबर हो गया तो आप या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें या तो घटा दें। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का अगर समान चिन्ह है तो आपको घटाना है, और अगर इन लोगों में से किसी एक का प्लस होता है एक का माइनस होता है, मतलब विपरीत अगर चिन्ह आता तो आप लोग इसमें घटाते। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 इधर में कर लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आप उठाएं, 8x था, इधर 5y है और इधर घेरा हो गया, और दूसरा वाला जो समीकरण है वो है 5x प्लस 5y और इसके बराबर में हो गया है 20। आप घटाएं तो घटाने का आपको तरीका पता होगा कि नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इधर प्लस का हो जाएगा माइनस, इसका भी प्लस का हो जाएगा माइनस, और इधर भी प्लस माना जाएगा तो इधर भी हो जाएगा माइनस। तो 8 में से 5 अगर घट जाएगा तो हो जाएगा 3x। 5 में से 5 ये प्लस 5 और माइनस 5 ये कट जाएगा, इसको अभी काट देते हैं, वैसे काटना अलाउ नहीं रहता है। और ये 11 में से जो 20 घटेगा तो बचेगा माइनस का 9। इधर से आप x का मान निकालेंगे तो माइनस का 9, और ये 3 जो बड़े में है ये बटे में चला जाएगा भाग में, x का मान आ जाएगा 3 से 9 मतलब माइनस का 3। तो जब आपने x का मान निकाल लिया है तो इस x के मान को या तो आप समीकरण 1 में रख दें या तो आप समीकरण 2 में रख दें, इससे आपको y का मान मिल जाएगा। तो मैं बगल में इसको हल कर देता हूँ। इधर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो उसे आसान रहेगा समीकरण 2 में रखने के लिए, तो मैं 2 में ही रख देता हूँ। x का मान समीकरण 2 में रखने तो समीकरण 2 को उतार देते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4, और x का मान हम लोगों ने निकाला है -3 तो इसकी जगह -3 रख देंगे, प्लस का y बराबर हो जाएगा 4। इस -3 को साइड ले जाएंगे तो y का मान जो आ जाएगा 4, और ये -3 का पक्षांतर हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकाल लिया जाएगा 7। आप लोग देख रहे होंगे कि x और y, तो x का मान हमारे पास निकल कर जो आया है -3 आया है, और y का मान जो निकल करके आया है वो +7 आया है। तो इसी प्रकार से आपको और भी बेहतर सवाल बताए जाएंगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक है ये। इसके बाद जो इसमें बढ़िया सवाल है एक एक करके आप लोगों को सभी बताए जाएंगे। इसलिए आप जो है अगला सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो आपको जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों का होमवर्क है, आप इन दोनों सवालों को हल करके बताना।